अब कुछ इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट को देख लेते हैं, ठीक है। तो मेसोलिथिक साइट से कुछ क्वेश्चन भी बनता है, स्पेशली कुछ जगहों से, जैसे कि राजस्थान में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है बघोर, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमन स्केलेटन, 3 कॉपर एरो हेड्स, बर्न्स बोन ऑफ टेम्ड एनिमल। तो यहाँ से पता चला कि हाँ ठीक है, यहाँ पे पालतू जानवर थे तो डोमेस्टिकेशन किया जाता था। बघोर राजस्थान में मिला है, बोन, ठीक है, बर्न्ट बोन मिला है। कहाँ पे? एट द बैंक ऑफ कोठारी रिवर, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में बघोर है। देन नीम बहेरा एंड बंदापिया। देन बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में तिलवाड़ा, ठीक है। पाली डिस्ट्रिक्ट में सोजत, जदन, कानवाज, धानेरी, ठीक है। जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में बुजावर, चामू, लोहारदिया और अजमेर डिस्ट्रिक्ट में होखारा। तो ये सब कुछ प्लेस है। देन गुजरात में महसाना डिस्ट्रिक्ट में लंघनाज, ठीक है। यहाँ पे बरियल ग्राउंड मिला है, ये याद रखना है, महसाना डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में लंघनाज। यहाँ पे 14 ह्यूमन स्केलेटन और बोन ऑफ एनिमल्स मिला है, ठीक है। देन वलसाना, अखाज, लोतेश्वर, ठीक है, रतनपुर। देन पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में अगर देखें तो पावागढ़, ठीक है, तारसंग स्टोन शेल्टर, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में अंदरेल, ठीक है। देन सबरकंथ डिस्ट्रिक्ट में धमसुरा और जामनगर डिस्ट्रिक्ट में पिथाऊ, ठीक है। तो यहाँ पे महसाना डिस्ट्रिक्ट में लखनाज, ये नहीं भूलना है। यहाँ पे बरियल ग्राउंड, 14 ह्यूमन स्केलेटन और बोन्स ऑफ एनिमल्स मिला है, गुजरात से भी। देन मध्य प्रदेश में होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, आदमगढ़, ठीक है, इसको याद रखना है। यहाँ पे स्टोन शेल्टर, 25,000 माइक्रोलिथ मिला है। बोन ऑफ वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स मिला है, डॉग, शिप, गोट, काओ, ऑक्स, बफलो, पिग एटसेट्रा। देन पॉटरी, रॉक पेंटिंग्स वगैरह मिला है। देन जम्बूद्वीप रॉक शेल्टर मिला है। देन दोरो द्वीप में रॉक शेल्टर मिला है। देन रायसेन डिस्ट्रिक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में भीमबेटका रॉक शेल्टर, ठीक है, केव्स में, यहाँ पे ह्यूमन बरियल का एविडेंस मिला। एक्सेस इन रिच साइट ऑफ रॉक पेंटिंग्स मिला। देन सिद्धि डिस्ट्रिक्ट में बघलहोर टू मेधौली, बंकी, गघारिया। तो यहाँ पे आपको जो भूलना नहीं है वो है भीमबेटका रॉक शेल्टर, ठीक है। भीमबेटका रॉक शेल्टर केव मिला है, जहाँ पे एविडेंस मिला है ह्यूमन बरियल का, और रॉक पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सराय नाहर राय, ठीक है, यहाँ पे माइक्रोलिथ्स मिला है, हॉर्न मेड इम्प्लीमेंट्स मिला है, 14 बरियल्स मिला है, ठीक है, 6 फायर पिट्स। तो इसीलिए ये जो है ना प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सराय नाहरगढ़ जो है राय, ये इंपॉर्टेंट प्लेस है। देन महादहा, ये भी ज़रूरी है, यहाँ पे ड्वेलिंग प्लेस मिला है, ड्वेलिंग प्लेस, ठीक है। और बरियल्स मिला है, फायर पिट्स, गिव मी अ मोमेंट, यस, फायर पिट्स, बोन ऑफ 12 टेंड बफलो, एलिफेंट, ये सब कुछ मिला है, राइनोसोरस, पिग एटसेट्रा। देन दमदमा में माइक्रोलिथ मिला है, मतलब छोटे छोटे स्टोन टूल्स मिला है, हॉर्न से बना हुआ इम्प्लीमेंट्स मिला है, ऑर्नामेंट्स मिला है, 41 ह्यूमन बरियल्स मिला है। देन फायर पिट्स, बोन ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स मिला है, स्टोन स्लेव ग्राइंडर मिला है। देन मेजा तहसील ऑफ इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में चौपानी मांडो, ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंसिव फील्ड हट्स, हैंडमेड अर्थनवेयर, ये मिला है। तो आपको ये याद रखना, चौपानी मांडो कहाँ है? यूपी में। और अर्लीस्ट साइट ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम वेयर रिमेन्स ऑफ द यूज ऑफ क्ले पॉटरी फाउंड। तो ये जो चौपानी मांडो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये अर्लीस्ट साइट है जहाँ से पॉटरी के बारे में, क्ले पॉटरी का एविडेंस जो है मिला है, ठीक है। देन माइक्रोलिथ एंड ह्यूमन स्केलेटन मिला है कहाँ से? करचना तहसील से, बोरा तहसील से, फूलपुर तहसील जमुनापुर से, कोरांव तहसील खुदा बिछिया, ठीक है, बिखापुर और मरुद्धि, ये सब से। देन वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में चकिया से माइक्रोलिथ और ह्यूमन स्केलेटन मिला है। और मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट मोहराना पहाड़, ठीक है, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में क्या मिला है? मोहराना पहाड़ रॉक पेंटिंग मिला है ऑफ चैरियोट एंड हॉर्सेस। तो मतलब घोड़े का, हॉर्सेस का और चैरियोट का रॉक पेंटिंग मिला है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि एविडेंस जो है हड़प्पा के केस में हॉर्सेस था या नहीं था, इसको लेकर जो है कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि रॉक पेंटिंग किसका मिला है? चैरियोट का और हॉर्सेस का, ठीक है। देन सोहागी घाट ये फर्स्ट साइट है। तो ये जो है आपको पॉटरी के बारे में याद रखना है कि ये अर्लीस्ट साइट है वर्ल्ड का जहाँ से कि यूज़ ऑफ क्ले पॉटरी के बारे में पता चला,
ठीक है, चोपानी मांडो। उसके बाद ये जो जगह है सुहागी घाट, तो ये फर्स्ट साइट है वर्ल्ड का जहाँ से रॉक पेंटिंग डिस्कवर किया गया। भीमबेटका फेमस है, लेकिन सुहागी घाट फर्स्ट प्लेस है जहाँ पे रॉक पेंटिंग जो है डिस्कवर किया गया। ठीक है, 1867 से 1868 में। और डिस्कवर किसने किया? तो ACL कार्ल लेले ने। और ये कौन थे? असिस्टेंट सर्वेयर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देन बघाही खोर और लेखानिया और लेखाहिया, तो यहाँ पे स्टोन शेल्टर ऑफ माइक्रोलिथ मिला और 17 ह्यूमन स्केलेटन मिला। तो ये सब कुछ 3-4 जगह आप याद रख सकते हैं। ये जो लेखाहिया है, स्टोन शेल्टर और माइक्रोलिथ मिला। दूसरा ये चोपानी मांडो, ठीक है, हाँ, तो चोपानी मांडो को आप याद रख सकते हैं। और ये सोहागी घाट, इसको याद रख सकते हैं कि ये वर्ल्ड का ये फर्स्ट साइट है वर्ल्ड का जहाँ पे कि रॉक पेंटिंग डिस्कवर किया गया 1867 में। ठीक है, देन चोपानी मांडो, यहाँ पे एक्सटेंसिव फील्ड हट्स मेड हैंड मेड अर्थनवेयर मिला। ठीक है, हैंड मेड अर्थनवेयर, ठीक है, और पॉटरी का एविडेंस मिला। महादहा में ड्वेलिंग प्लेस है और बरियल साइट मिला। और प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट सराई नाहर राय में माइक्रोलिथ्स वगैरह मिला। ठीक है, ये सब कुछ प्लेस है। देन बिहार में राजगीर एक जो है मेसोलिथिक साइट है। देन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में देखें तो अंबरपुर, ढलटौर, ठीक है, राजा पोखर। देन मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पैसरा। और झारखंड में अगर देखें तो रांची डिस्ट्रिक्ट में कूच झरिया, ठीक है, और प्लामू। वेस्ट बंगाल में बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में बीरभानपुर, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ माइक्रोलिथ मिला। और अ कंबाइंड प्लेस ऑफ फैक्ट्री और हाउसिंग, ये भी मिला कि यहाँ पे फैक्ट्री भी था और हाउसिंग भी था। ये कहाँ है? बीरभानपुर, वेस्ट बंगाल में। और उड़ीसा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में अगर देखें तो कुचाई। ठीक है, देन और कहाँ मिला मेसोलिथिक साइट? तो महाराष्ट्र, मुंबई में, नियर मुंबई खांदीवली। और सिचुएटेड कहाँ है? सिचुएटेड इन द बैंक रीजन ऑफ कोंकण। ठीक है, देन कसुसोल, जानीरे और बयालगो, जालगढ़, ये सब कुछ। देन आंध्र प्रदेश, यहाँ पे गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में नागार्जुन कोंडा, ये इंपॉर्टेंट प्लेस है, ऐसे भी पता होना चाहिए आपको कि नागार्जुन कोंडा है कहाँ, तो ये आंध्र प्रदेश में है। देन कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में गिदलूर और चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में रेनीगुंता। देन कर्नाटका में बेलारा डिस्ट्रिक्ट में संगनकल्लू। ठीक है, उसके बाद बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में जलहल्ली। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिक क्वार्टजाइट इंडस्ट्री मिला है। और यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ डी सेप्ड सेलेंट एरो हेड्स एज ए न्यू टेक्नोलॉजी। देन गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में सोरापुर, ठीक है, सोरापुर द्वाब। देन तमिलनाडु में अगर देखें तो तेरी साइट मिला है। ठीक है, तेरी साइट ऑफ तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, देन मंगनापुरम, कटमपल्ली, कुथनकल्ली, स्वयंपुरम, केटलन कुलतूर, देन पटन तरुवई, देन सुरगुंडी, नजीरथ, मांडू, ठीक है, मनाडू, देन कयामोली। और तेरी माउंट्स ऑफ सैंड्स मिला है, जिसको कहा जाता है तेरी लोकल लैंग्वेज में। तो ये सब कुछ प्लेसेस है। तो यहाँ पे आपको कर्नाटका में बेलारी डिस्ट्रिक्ट, संगनकल्लू, ये सब आप याद रख सकते हैं। यहाँ कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में गिदलूर, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में नागार्जुनकोंडा, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में रेणुगुंता। ठीक है, देख लीजिए जितना एज मच एज पॉसिबल याद हो पाए। और एज सच सब कुछ याद करना भी नहीं है। आप PYQ देखिए, जो भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करें उस एग्जाम का आप PYQ देखिए। ठीक है, UPSC में एज सच इसका कम वेटेज है इस पैलियोलिथिक वाले और मतलब स्टोन एज का। बेसिकली इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट स्टिल हमें पढ़ना तो पड़ेगा। देन कुछ भी छोड़कर तो जा नहीं सकते, तो इसको भी कवर करना ही पड़ेगा एटलीस्ट, क्योंकि लूसेंट में है, बेसिक है। और कभी इससे क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा नहीं कह सकते कि ठीक है हमें नहीं आता। देन अब नेक्स्ट देखते हैं नियोलिथिक एज और न्यू स्टोन एज के बारे में। टाइमलाइन क्या है? 7000 से 1000 BC तक। तो ये जो टर्म है नियोलिथिक, ये कॉम्बिनेशन है 2 ग्रीक वर्ड का। नियो मीन्स नया, न्यू, और लिथिक मतलब स्टोन। तो इसका नियोलिथिक एज का मतलब हो गया न्यू स्टोन एज। और इंडिया में जो ये क्रेडिट है नियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल मटीरियल्स का खोजने का, डिस्कवरी का, किसको जाता है? तो डॉक्टर प्रिमरोज को। ठीक है, तो इन्होंने डिस्कवर किया नियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स, पॉलिश्ड स्टोन नाइव्स,
ठीक है। अब यहाँ पे नाइव्स भी जो है ये लोग बनाने लगे थे, शार्प स्टोन टूल। एरो हेड्स फ्रॉम लिंगसूर ऑफ कर्नाटका, तो कर्नाटका से इनको मिलता है 1842 में, ठीक है, किसको, डॉक्टर प्रिमरोज को। उसके बाद फिर 1860 में HP ली मैसूरियर, ठीक है, इन्होंने डिस्कवर किया कुछ इम्प्लीमेंट्स नियोलिथिक एज का, कहाँ से, फ्रॉम टंस रिवर वैली, जो कि सिचुएटेड है इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, ठीक है, तो इनको भी कुछ मिलता है यूपी से। देन नेक्स्ट देखते हैं फेमस आर्कियोलॉजिस्ट वी गॉर्डन चिल्डे, ठीक है, तो इन्होंने एक बुक में जो है लिखा, अपनी बुक में मैन मेक्स हिमसेल्फ, इनके बुक का नाम था, और इन्होंने क्या लिखा कि जो नियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स था ये एक रेवोल्यूशन लेकर के आया, एक ग्रेट चेंज लेकर के आया मैन के मटेरियल लाइफ में, ठीक है, और इस रेवोल्यूशन का नाम दिया गया नियोलिथिक रेवोल्यूशन बाय हिम, ठीक है। क्या नाम है इनका, वी गॉर्डन चिल्डे, और ये लिखते हैं अपने बुक में मैन मेक्स हिमसेल्फ में कि नियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स जो है एक रेवोल्यूशन लेके आया। तो अब देखते हैं कि नियोलिथिक ह्यूमन लाइफ आखिर कैसा होता था। तो 3 चीफ कैरेक्टरिस्टिक ह्यूमन लाइफ का देखने के लिए मिला नियोलिथिक एज में। एक तो क्रॉप कल्टीवेशन, ठीक है, एग्रीकल्चर, दूसरा एनिमल हस्बेंड्री, जो कि एक तरीके से जो है डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था मेसोलिथिक में ही, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा इसको ब्रॉड किया गया, ठीक है, और फिक्स अबोर्ड, मतलब इनका अब घर हो गया, एक तो एग्रीकल्चर, अब एनिमल हस्बेंड्री भी, और एक घर भी है उनका, मतलब फिक्स जगह में रहने लगे। ये जो एकदम हंटर और गैदरर्स की तरह इधर उधर घूमते रहते थे, ऐसा इन्होंने अब एक तरीके से अपना घर बना लिया। देन मेहरगढ़, जो कि बोलन डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान प्रोविंस में पाकिस्तान में आता है, तो इस जगह को जाना जाता है, ये अर्लीस्ट नोन विलेज है, ठीक है, अर्लीस्ट नोन विलेज साइट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर किसी सबसे पहले किसी विलेज के बारे में जाना जाता है तो वो है मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में आता है। देन एग्रीकल्चर देखें तो बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर यहाँ से हुआ, एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी था। और द कल्चर ऑफ दिस एज वॉज मच डेवलप्ड विथ रिस्पेक्ट टू द कल्चर्स ऑफ प्रीवियस कल्चर। और नियोलिथिक में काफ़ी बदलाव देखने मिला, इससे पहले जो भी कल्चर था तो ये काफ़ी डिफरेंट था। और इस एज में इंसान जो है अब फूड प्रोड्यूसर बन चुके थे, ठीक है, सिर्फ कंज्यूमर नहीं थे कि कहीं से कुछ मिला और कंज्यूम कर रहे हैं, अब प्रोड्यूस भी करने लग गए थे। वो क्रॉप कल्टीवेशन के साथ फेमिलियर हो चुके थे। फ्रॉम विच प्लेस द क्रॉप कल्टीवेशन बिगेन फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि आखिर ठीक है क्रॉप कल्टीवेशन ये करने लगे थे, लेकिन क्रॉप कल्टीवेशन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, तो ये कंट्रोवर्सी का पार्ट है, समझ में नहीं आता प्रॉपरली, लेकिन जो ज़्यादातर स्कॉलर बिलीव करते हैं कि क्रॉप कल्टीवेशन शुरू हुआ है फर्स्ट मेहरगढ़ से। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो मेहरगढ़ है पाकिस्तान में जो है, ठीक है, वहाँ से शुरू हुआ। तो ये ओल्डेस्ट एविडेंस मिलता है एग्रीकल्चर का मेहरगढ़ से, जो कि बोलन डिस्ट्रिक्ट में है, बलूचिस्तान प्रोविंस में, ठीक है, कहाँ पे, बलूचिस्तान प्रोविंस में। देन द मेन कल्टिवेटेड क्रॉप्स ऑफ नियोलिथिक मैन वर वीट, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्रॉप था नियोलिथिक एज का वीट था, मतलब वीट काफ़ी पुराना है, बार्ली काफ़ी पुराना है, पैडी, ठीक है, वीट, बार्ली, पैडी मीन्स धान, मिलेट्स भी काफ़ी पुराना है, और काफ़ी तरीके के वेजिटेबल उगाने लग गए थे। देन जो ओल्डेस्ट एविडेंस मिला वीट एंड बार्ली कल्टीवेशन का, ये मेहरगढ़ से ही मिला, जो कि बोलन डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान प्रोविंस पाकिस्तान में है, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पुराना यहीं से हमें मिला। और जो ओल्डेस्ट एविडेंस हमें मिलता है पैडी कल्टीवेशन का, धान कल्टीवेशन का, ये हमें मिलता है कोलदिवा, इलाहाबाद, यूपी से। तो धान का कल्टीवेशन आपको सबसे पहली बार कहाँ से पता चलता है, कोलदिवा में, ठीक है, इलाहाबाद यूपी से। तो ये दोनों चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट एज वेल एज द वर्ल्ड, कि ये जो है धान का हमें सबसे पुराना एविडेंस कोलदिवा से मिलता है, जो कि यूपी में है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो ऑल्दो अगर हम देखें कि इंसान पहले से ही उन्हें पता था कि हाँ एनिमल को जो है डोमेस्टिकेट किया जाता है, पाला जाता है, ठीक है, लेटर फेज ऑफ मिजोलिथिक एज से ही पता था, लेकिन इस पीरियड में मैन का रिलेशन जो है एनिमल के साथ और भी इंटीमेट हो गया, ठीक है। तो इन दिस एज एनिमल हस्बेंड्री जो है और एक्सटेंड हो गया। उसके बाद अमंग द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स बाय नियोलिथिक मैन द मेन एनिमल्स वर डॉग। तो जितने भी जानवर को पाला जा रहा था इस टाइम पे, तो सबसे मेन एनिमल किसको पाला जा रहा था, डॉग को, शिप को, गोट को और हॉर्स को भी, ठीक है, याद रखना है हॉर्स के बारे में। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ नियोलिथिक मैन वर एनिमल हंटिंग। तो सबसे ज़्यादा अभी तक मेन ऑक्यूपेशन क्या था नियोलिथिक मैन का, तो एनिमल हंटिंग था।
फिश कैचिंग था, शिप गोट टेमिंग था कि इनको पालना, ठीक है। और एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से और एनिमल हस्बेंड्री की वजह से अब लाइफस्टाइल इंसान की काफ़ी बदल गई, ठीक है। और जो उनका नोमेडिक लाइफ था, रैम्पिंग और वॉन्डरिंग, यहाँ वहाँ जाना, ये एक तरीके से ख़त्म हो गया क्योंकि अब एग्रीकल्चर शुरू कर दिया तो अब खेत उगाने के लिए उसी सेम प्लेस में रहना, सब कुछ करना ज़रूरी था, ठीक है। तो दे यूज टू लिव अ लाइफ ऑफ ए फार्मर दैट्स सेटल इन ए प्लेस, इसीलिए इनको एग्रीकल्चर की वजह से और ज़्यादा क्या होना पड़ा, सेटल होना पड़ा। देन क्लोथ्स अगर देखें तो इस टाइम पे अब लोगों ने कॉटन उगाना शुरू कर दिया था और क्लोथ के बारे में ये जान चुके थे, ठीक है। द क्लेई रिमेन्स ऑफ स्पिंडल एंड लूम फ्रॉम नियोलिथिक साइट इंडिकेट नियोलिथिक मैन न्यू अबाउट क्लोथ वीविंग एंड थ्रेड्स ऑफ वूल। तो यहाँ पे हमें जो भी एविडेंस मिला उससे पता चलता है कि नियोलिथिक लोगों को जो है क्लोथ के बारे में पता था, ठीक है। हेम्प मतलब जूट के बारे में, देन कॉटन, ठीक है। तो कॉटन और जूट जो है पुराना है, कॉटन काफ़ी पुराना है। तो ओल्डेस्ट एविडेंस जो है कॉटन का वर्ल्ड से ये भी मिला मेहरगढ़ से, बोलन डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान से। तो पैडी का हमने देखा, ये जो वाला है कि धान के बारे में, पैडी कल्टीवेशन के बारे में यूपी से पता चला, और वीट और बार्ली कल्टीवेशन भी मेहरगढ़ से पता चला, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने इम्पॉर्टेंट देखा कि कॉटन का भी हमें मेहरगढ़ से पता चला। अब नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे हाउसेस कैसे थे नियोलिथिक पीरियड में। तो नियोलिथिक मैन को पता था हाउसेस के बारे में और ये हट्स में रहा करते थे, ठीक है। और वो कैसे बनाते थे हट्स को, मेड ऑन द ग्राउंड बाय बैम्बूज, ठीक है, बांस से, और स्मेयरिंग ऑफ क्ले मिट्टी वगैरह से, बांस से बनाते थे। एक्सेप्शन देखें तो कश्मीर वैली और पंजाब पाकिस्तान में ये देखने के लिए मिला एक्सेप्शन। तो कश्मीर वैली और पंजाब पाकिस्तान में नियोलिथिक मैन क्या बनाते थे, ड्वेल्ड इन पिट्स। तो वो पिट्स में रहते थे जिसको कि पिट ड्वेलिंग कहा जाता था। तो वो क्या करते थे, ग्राउंड को खोदते थे सर्कुलर और ओवल शेप में और घर बनाते थे रहने के लिए, और नीचे जाने के लिए स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए, ठीक है, वो नीशेस बनाते थे, ठीक है, एज क्ले स्टेयर। तो क्ले से ही स्टेयर सीढ़ियों की तरह बनाते थे इन द वेल्स टू स्टेप डाउन और स्टेप अप, ऊपर और नीचे आने के लिए। और कुछ स्मॉल होल्स हुआ करता था एट शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है, हैड मेड फ्रॉम फॉर एम्बेडिंग द पोस्ट ऑन द एजेस ऑफ पिट्स विच इज कॉल्ड पोस्ट होल। तो यहाँ पे पोस्ट होल्स भी हुआ करता था, कुछ स्मॉल छोटे छोटे होल्स हुआ करते थे छोटे छोटे डिस्टेंस पे, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस पोस्ट थैच ऑफ ग्रास एंड स्ट्रॉ हैड लेड ओवर पिट्स सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम विंड। तो हवा से बचने के लिए फिर इसके पे घास या स्ट्रॉ वगैरह डाला करते थे सनसाइन और रेन से बचने के लिए, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है पिट ड्वेलिंग का मिला है बुर्जाहोम और गुफ कराल से, कश्मीर का। तो जब भी पिट ड्वेलिंग को लेकर क्वेश्चन आता है तो पिट ड्वेलिंग कहाँ देखने के लिए मिला है, बुर्जाहोम में, और गुफ कराल में देखने के लिए मिला है कश्मीर में, और सराई खोला और पंजाब पाकिस्तान में, सराई खोला में देखने के लिए मिला है, ठीक है, पंजाब के सराई खोला में पाकिस्तान में। देन पॉटरी अगर देखें तो 4000 BC में नियोलिथिक मैन ने इन्वेंट कर लिया था पॉटर्स व्हील, ठीक है। तो विच इज़ बिलीव्ड वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ मैन, क्योंकि इन्होंने पॉटर्स व्हील खोज लिया था। और इस इन्वेंशन की वजह से जो पॉटरी है, अर्दनवेयर वेसल्स मेड फ्रॉम पॉटर्स व्हील हैड बिकम पॉसिबल। तो इसीलिए फिर पॉटरी बनाना, बर्तन बना पाना मिट्टी का ईजी हो पाया, ठीक है। विच वर मेड बाय हैंड इन प्रीवियस टाइम, तो पहले हाथ से बनाया जाता था, ठीक है, लेकिन बाद में फिर ये पॉटर्स व्हील से बनाया जाता था। उसके बाद विथ द प्रीवलेंस ऑफ व्हील द प्रोसेस ऑफ पेंटिंग ऑन सरफेस ऑफ पॉटरी बिकम पॉपुलर, और फिर पेंटिंग होना स्टार्ट हो गया पॉटर्स व्हील मतलब व्हील के खोजने के बाद। सो अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या बरियल प्रोसेस था, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया में देयर वर 2 टाइप्स ऑफ बरियल प्रोसेस। तो नॉर्थ इंडिया में 2 तरीके का बरियल प्रोसेस देखने मिला, एक तो कंप्लीट और दूसरा पार्शियल बरियल प्रोसेस, ठीक है। तो कंप्लीट बरियल प्रोसेस में क्या होता था कि एक सर्कुलर पिट डिग किया जाता था पहले, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता था कि इन दैट पिट द डेड पर्सन हैड लाइड फ्लैट ऑन द बैक, ठीक है। तो फिर फ्लैट जो है सुला दिया जाता था पीठ के बल।
देन पार्शियल बरियल प्रोसेस में क्या होता था कि सेलेक्टेड बोन्स ऑफ डेड पर्सन, की डेड पर्सन के बोन को सिलेक्ट करके फिर बरी किया जाता था ग्रेव में, ठीक है। और जो है ग्रेव कहाँ पे डिग किया जाता था, तो ऑब्वियसली ग्राउंड में ग्रेव डिग करके फिर जो भी कुछ बोन होते थे तो उसको बरी कर दिया जाता था, ठीक है। देन कस्टम ऑफ बरियल ऑफ द पेट एनिमल डॉग विद देयर मास्टर वॉज फाउंड एट बुर्जा होम। तो ये भी देखने के लिए मिला कि जो है डॉग को उसके मास्टर के साथ जो है बरी किया गया है, ठीक है, गुफकराल में और बुर्जा होम में देखने के लिए मिला। और एक एविडेंस मिला बरियल ऑफ द पेट एनिमल गोट, ठीक है। तो बकरी जो है गोट को का एविडेंस मिला कि बरी किया गया है मास्टर के साथ, और ये मिला मेहरगढ़ में, ठीक है। ये कहाँ मिला, मेहरगढ़ में, और गुफकराल और बुर्जा होम में कश्मीर में डॉग के साथ मास्टर के साथ डॉग को बरी किया गया, ठीक है। तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में देखने मिला कि गोट को बरी किया गया है मास्टर के साथ, ठीक है। तो प्रोबेबली होता होगा कि ये जो है प्रोबेबली दीज एनिमल्स डॉग या गोट को इसलिए प्लेस किया गया होगा, रखा होगा, ठीक है, डेड पर्सन के साथ, कि वो मे बी नेक्स्ट वर्ल्ड में खाएंगे। नेक्स्ट साउथ इंडिया में क्या होता था, तो साउथ इंडिया में दो तरीके का जो है बरियल प्रोसेस होता था, एक तो कंप्लीट या एक्सटेंसिव और दूसरा पार्शियल बरियल प्रोसेस होता था। और कंप्लीट और एक्सटेंसिव बरियल प्रोसेस में क्या होता था कि जो डेड बॉडी है ओल्ड मेल या फीमेल का बरी किया जाता था, बरी इन द ग्रेव्स दैट वाज डिग्ड इन ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड में बरी किया जाता था। इन द ग्रेव पॉटरी इम्प्लीमेंट्स इट्सेट्रा वर प्लेस्ड एज ए ग्रेव गुड। तो यहाँ पे क्या किया जाता था कि पॉटरी और कुछ इम्प्लीमेंट्स वगैरह रखा जाता था, तो इसको कहा जाता था ग्रेव गुड्स, ठीक है। और मे बी ये सोचते थे कि ठीक है आफ्टर लाइफ ये यूज़ करेंगे जो भी गुड्स हम डाल रहे हैं। देन जो डेड बॉडी होता था स्मॉल बेबीज़ के, छोटे बच्चों की, तो उनको बरी किया जाता था, कंप्लीटली बरी किया जाता था आफ्टर प्लेसिंग देम इनटू पॉट, मतलब पॉट के अंदर डाल के उनको बरी किया जाता था, तो इनको कहा जाता है पॉट बरियल्स, ठीक है। अंडर पार्शियल बरीड प्रोसेस सेलेक्टेड बोन्स ऑफ डेड पर्सन वर बरीड। और क्या किया जाता था पार्शियल बरीड प्रोसेस में कि कुछ बोन को सिलेक्ट करके उसको बरी किया जाता था, तो इसको हम कहते हैं पार्शियल। और अगर पूरी बॉडी को बरी किया जाए तो कहा जाता है कंप्लीट या एक्सटेंसिव। तो यह साउथ इंडिया के केस में पॉट बरियल्स भी देखने के लिए मिला, ठीक है। देन इम्प्लीमेंट्स अगर देखें तो इन द मैटर ऑफ सिविलाइजेशन नियोलिथिक मैन हैड अचीव्ड सफिशिएंट एडवांसमेंट। तो अगर देखा जाए तो ये जो नियोलिथिक मैन थे इनको काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एडवांस, ठीक है, अचीव किया था, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट देखने के लिए मिला था इनके सिविलाइजेशन में। स्टोन इम्प्लीमेंट्स ऑफ दिस एज आर पैक्ड ग्राउंड एंड पॉलिस्ड। तो जो स्टोन इम्प्लीमेंट्स इस टाइम का था ये और भी बेटर हो गया, और भी अच्छा पॉलिस्ड हो गया, ठीक है। और ये इम्प्लीमेंट्स जो है बना होता था किससे, मेड फ्रॉम स्टोन्स अदर देन क्वार्टजाइट स्टोन, जो कि हमने देखा कि पैलियोलिथिक एज में और मीजोलिथिक में भी कुछ अलग स्टोन से किया गया था, लेकिन फिर भी वहाँ पे ज़्यादातर क्वार्टजाइट का यूज़ किया जाता था, ठीक है। और द मेन इम्प्लीमेंट्स वर कॉल्ड हॉल्चर, चिसेल, पेसल, एरोहेड, सॉ एटसेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे भी काफ़ी तरीके का यहाँ स्टोन और टूल्स देखने के लिए मिला, ठीक है। और जो स्टोन था तो ये क्वार्टजाइट स्टोन के अलावा भी और किसी चीज़ से और भी टूल्स वगैरह अलग अलग तरीके का बनाया गया, ठीक है। देन एट द लेवल ऑफ नियोलिथिक एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ मेटलर्जी डिड नॉट इंडिकेटेड। तो अभी भी हमें ये पता चल रहा है कि मेटलर्जी के बारे में, ठीक है, मेटल्स वगैरह के बारे में इन लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं था, ठीक है। एक्चुअल नियोलिथिक लेवल हैज़ बिन एक्सेप्टेड एज मेटल लेस कल्चर। तो अगर कहा जाए कि लेकिन एक्चुअली नियोलिथिक को कहा गया कि मेटल लेस कल्चर, इनको अभी भी मेटल के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मतलब लिमिटेड यूज़ ऑफ मेटल। इसका मतलब ये नहीं कि इनको मेटल के बारे में पता नहीं है पर लिमिटेड यूज़ है, ठीक है। हैड बिन सीन इन नियोलिथिक लेवल, और आर्कियोलॉजिस्ट नेम द लेवल चाल्कोलिथिक लेवल, ठीक है। तो जो नियोलिथिक एज था तो इसमें ज़्यादा नहीं देखने के लिए मिला, ठीक है। और जो नियोलिथिक एज में जो थोड़ा सा हमें देखने के लिए मिला कि यहाँ पे कॉपर का यूज़ हो रहा है, तो उसको कहा गया चाल्कोलिथिक लेवल, ठीक है। चाल्को मीन्स कॉपर, तो उस टाइम को क्या नाम दिया गया, चाल्कोलिथिक,
ठीक है। तो ये कहा जा सकता है कि इनको मेटल के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं था, ठीक है, थोड़ा बहुत नॉलेज था, लेकिन मेटल लेस कल्चर ही बेसिकली कहा जाता है। देन अब देख लेते हैं कि नियोलिथिक साइट मेनली कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। स्टेट वाइज डिस्क्रिप्शन अगर देखें नियोलिथिक साइट का, तो सबसे इंपॉर्टेंट बलूचिस्तान पाकिस्तान में बोलन डिस्ट्रिक्ट में मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़ कहाँ है, बोलन डिस्ट्रिक्ट में है, और ये अर्लीस्ट एविडेंस मिला है एग्रीकल्चर का, इसलिए मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहरगढ़ से बहुत क्वेश्चन बनता है। बेस्ड लाइफ एज ए प्रेजेंस ऑफ वीट, तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिला कि एग्रीकल्चर लाइफ था, वीट प्रेजेंट है, बार्ली है, कैटल है, शीप है, गोट है, और हाउस जो है ये हैंडमेड ब्रिक्स से बना हुआ है। स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री देखने के लिए मिल रहा है, हैंडमेड ह्यूमन स्टैचू है, ह्यूमन बरियल्स विथ मिसलेनियस ग्रेव गुड, कि अभी जो है ना ग्रेव में काफ़ी सारा गुड्स जो है और भी डाला जा रहा है, ठीक है। देन व्हील मेड पॉटरी देखने के लिए मिला, व्हील से बना हुआ, ठीक है। देन टेराकोटा ऑफ एनिमल्स एंड वीमेन, तो हमें यहाँ टेराकोटा जो है देखने के लिए मिला कि हाँ फिगर बनाया हुआ है एनिमल्स और वीमेन का मिट्टी से। देन क्रॉप रिमेन्स, ठीक है, जैसे कि वीट का, बार्ली का, मिलेट का, डेट का, तो डेट भी कोई नया नहीं है, डेट भी काफ़ी पुराना है। और यहाँ पे एनिमल रिमेन्स मिला, जैसे कि शीप, गोट, डियर, एंटीलोप, एलिफेंट्स वगैरह इस टाइम पे। और एक और जो इम्पॉर्टेंट प्लेस है दैट इज़ किली गुल मोहम्मद, ठीक है। तो ये जो किली गुल मोहम्मद प्लेस है, यहाँ पे भी एविडेंस मिला एनिमल का, जैसे कि शीप, गोट, ऑक्स एक्सेट्रा का, हैंडमेड पॉटरी का, व्हील मेड पॉटरी का। देन राना गुंडई, ये जो राना घुंदई है, यहाँ पे हैंडमेड पॉटरी और स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री, बोन्स ऑफ एनिमल्स लाइक शीप, गोट एक्सेट्रा मिला, ठीक है। 4 टीथ ऑफ डोंकी ये मिला। देन अंजीरा व्हील मेड पॉटरी, ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिला, अंजीरा में व्हील मेड पॉटरी। तो यहाँ आपको जो है पाकिस्तान में जो 4 प्लेस देखने के लिए मिल रहा है, वो 4 प्लेस क्या है, एक हुआ किली गुल मोहम्मद जहाँ पे एविडेंस मिल रहा है एनिमल्स का, शीप, गोट, ऑक्स एक्सेट्रा का। देन राना घुंदई, यहाँ पे हैंडमेड पॉटरी। देन अंजीरा, यहाँ पे भी व्हील मेड पॉटरी मिला, ठीक है। घुंदई में हैंडमेड और अंजीरा में व्हील मेड पॉटरी, ठीक है। देन सबसे इंपॉर्टेंट जो मेहरगढ़ है, जिसको आप नहीं भूल सकते, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट देखते हैं इंडस वैली, ठीक है। पाकिस्तान में और भी कुछ साइट है इंडस वैली के पास। सराय खोला, यहाँ पे पिट ड्वेलिंग, हैंडमेड पॉलिश्ड पॉटरी, एक्स मेड बाय रबिंग द स्टोन। देन जलीलपुर में स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री, एनिमल रिमेन्स, गोट, डियर का, ठीक है। देन घुमला में बोन ऑफ डोमेस्टिक कैटल। देन घली गई में हैंडमेड पॉटरी, पेंटेड पॉटरी, ये सब कुछ। देन कश्मीर में अगर हम देखें, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में बुर्जा होम है, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लेस ऑफ बुर्जा या भोज, यहाँ पिट ड्वेलिंग मिला है, मैन एंड डॉग बरियल मिला है, ठीक है। द कस्टम ऑफ बरियल ऑफ पेट एनिमल विद देयर मास्टर, जो कि हमने देखा बुर्जा होम कश्मीर में, ठीक है, और गुफ कराल में भी देखने को मिला है। देन दिस कस्टम वॉज रेयरली फाउंड इन अदर साइट्स ऑफ नियोलिथिक एज, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कस्टम बहुत कम ही कहीं और पाया गया है। देन पॉटरी ऑफ नॉन इंडस एंड नॉन बलूचिस्तानी ट्रेडिशन, इम्प्लीमेंट्स मिला है यहाँ, इम्प्लीमेंट्स या बोन, जो भी इम्प्लीमेंट्स या टूल्स यहाँ पे मिला है, मेड फ्रॉम कॉपर, ठीक है, कॉपर से बना हुआ है। तो ये सिंगल एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ इम्प्लीमेंट्स मिला है कॉपर का, ठीक है। देन पेंटिंग ऑफ बफलो ऑफ प्री इंडस ट्रेडिशन ऑन पेंटेड वेसल। देन जो है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में जो है क्या है, गुफ कराल है, ठीक है। यहाँ मिला है केव ऑफ पॉटर, पिट ड्वेलिंग, मैन एंड डॉग बरियल, क्रॉप रिमेन्स भी मिला है, वीट, बार्ली, बीन, स्मॉल ग्रेन पल्स, ठीक है, जैसे कि मसूर एक्सेट्रा, और एनिमल रिमेन्स, सीप, गोट का, ये सब कुछ मिला है। देन इम्प्लीमेंट रिमेन्स अगर देखें, बोन्स वगैरह, सॉरी नॉट बोन्स, टूल्स वगैरह, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स मेड फ्रॉम स्टोन एंड बोन्स। देन कश्मीर में जो है नियोलिथिक के कुछ प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में बुर्जा होम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बुर्जा या भोज, पिट ड्वेलिंग मिला है, मैन और एंड डॉग बरियल भी देखने के लिए मिला है, ठीक है। कस्टम ऑफ बरियल ऑफ पेट एनिमल विद देयर मास्टर, और ये कस्टम रेयरली कहीं और देखने के लिए मिला है कि पेट एनिमल को मास्टर के साथ बरी किया गया है, तो रेयरली ही किसी अदर नियोलिथिक साइट में देखने के लिए मिला है। देन पॉटरी मिला है नॉन इंडस नॉन बलूचिस्तानी ट्रेडिशन का। देन इम्प्लीमेंट्स मीन्स जो भी बोन या उस टाइम पे नॉट बोन
इम्प्लीमेंट्स मीन्स टूल्स या जो भी वेपन्स मिला है, तो कॉपर का भी वेपन वहाँ मिला है, ठीक है, कॉपर का भी इम्प्लीमेंट्स मिला है, ये सिंगल एग्जाम्पल है, ठीक है। देन पेंटिंग मिला है बफलो का, ठीक है, बुफेलो का, और प्री इंडस ट्रेडिशन ऑन ए पेंटेड वेसल्स। देन ये हमें देखने के लिए मिला कि बुफेलो का भी यहाँ मिला है। देन हमने देखा कि जो है श्रीनगर में बुर्जा होम में, ठीक है, पिट ड्वेलिंग है, और जो है डॉग को बरी किया जा रहा है मास्टर्स के साथ, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। देन जो इंपॉर्टेंट साइट है गुफ कराल, तो यहाँ पे क्या मिला है, केव ऑफ पॉटर, पिट ड्वेलिंग भी मिला है, मैन एंड डॉग बरियल मिला है, क्रॉप रिमेन्स मिला है जैसे कि वीट, बार्ली, बीन और स्मॉल ग्रेन्ड पल्स, ठीक है, जैसे मसूर दाल मिला है। देन एनिमल रिमेन्स क्या मिला है, तो शिप के बारे में, गोट के बारे में यहाँ से पता चलता है, एनिमल रिमेन्स मिला है। देन कुछ इम्प्लीमेंट रिमेन्स अगर देखें कि टूल्स वगैरह क्या यहाँ से मिला है, तो जो भी इम्प्लीमेंट्स था वो स्टोन से बना हुआ और बोन्स से बना हुआ भी मिला है। देन एक प्लेस क्या है, मारतंड भी है कश्मीर में। देन मध्य प्रदेश में सोन रिवर वैली के पास जो है, सोन रिवर वैली ऑफ सिद्धि डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे कुंझुन और लाला नाहिया, ठीक है, क्या प्रोनाउंसिएशन है, लाला नाहिया, ओके, तो ये मध्य प्रदेश में है। देन अगर हम नेक्स्ट देखें, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में कोलदिवा, ये इंपॉर्टेंट साइट है कोलदिवा, यहाँ पे पैडी ग्रेन मिला है, मतलब धान के बारे में पता चला है, हस्क मिला है और स्ट्रॉ मिला है, ठीक है। ऑन द पीसेस ऑफ अर्दन वेसल्स में ये धान के बारे में कुछ पता चला है हमें, पैडी के बारे में, तो कोलदिवा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। GR शर्मा ने इसको डिस्कवर किया। तो अर्लीस्ट एविडेंस मिला है पैडी का, राइस का वर्ल्ड में, ये तो कोलदिवा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अर्लीस्ट एविडेंस मिला है पैडी का, कोलदिवा। सो कहाँ पे आता है कोलदिवा, तो कोलदिवा है यूपी में, ये आपको याद रखना है। देन जो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ पैडी राइस इन द वर्ल्ड, कोलदिवा में, स्मॉल एंड लार्ज अर्दन पॉट टू पुट ग्रेन, तो यहाँ पे जो है ना हमें क्या मिला है, अर्दन पॉट भी मिला है ये ग्रेन को रखने के लिए। एनिमल रिमेन्स भी मिला है, बोन मिला है एनिमल्स का, जैसे कि शिप का, गोट का, काऊ का, ठीक है, और स्मॉल पेन, ठीक है, पेन क्या है, एन इनक्लोज्ड एरिया टू कीप एनिमल, तो ये जो पेन यहाँ पे मिला है कि एक बंद एरिया है जहाँ पे एनिमल को रखा जाता था। देन सर्कुलर हट्स मेड फ्रॉम क्ले एंड रीड, हैंडमेड पॉटरी मिला है। देन इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में देखें तो महागढ़ा और पंचोह, ठीक है, यहाँ पे एग्रीकल्चर रिमेन्स मिला है, एविडेंस मिला है पैडी राइस का। देन स्वान का, सावन एटसेट्रा, राइस, सावन एटसेट्रा। देन एनिमल रिमेन्स अगर देखें तो यहाँ पे शीप, गोट मिला है, इम्प्लीमेंट्स रिमेन, स्टोन एक्स मिला है, हैंड मेड पॉटरी मिला है, ठीक है। और संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में लहुरा देवा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी पैडी के बारे में, राइस के बारे में पता चला है। तो यूपी में बेसिकली आपको राइस के बारे में पता चल रहा है। कोलदिवा हो गया, महागरा और पंचोह, और ये जो लहुरा देवा है यहाँ पे भी पैडी मिला है। तो ये जो कोलदिवा है ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वर्ल्ड का सबसे पुराना यहीं पे पैडी का हमें पता चलता है कि यहाँ पे धान सबसे पहले उगा करता था। देन बिहार में देखें तो सरण डिस्ट्रिक्ट में चिरांड है, ये चिरांड इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, NCERT में भी मेंशन है। तो यहाँ हस्क मिला है पैडी का यहाँ पे भी, और इम्प्लीमेंट रिमेन्स अगर देखें तो स्टोन से बना हुआ, बोन से बना हुआ टूल्स वगैरह मिला है। देन रूरल सेटलमेंट में हट्स देखने के लिए मिला है, मेड फ्रॉम बेम्बूज, अभी भी आप देखेंगे तो आपको झोपड़ी बेम्बो का दिख जाएगा, ठीक है। एंड सॉइल स्मेयरिंग, देन हैंड मेड पॉटरी। और वैशाली डिस्ट्रिक्ट में अगर देखें तो चेचर, कुतुबपुर, तो यहाँ एग्रीकल्चर रिमेन्स जैसे कि स्टोरिंग डिच, हट्स मेड फ्रॉम बैम्बूज, सॉइल स्मेयरिंग, हैंडमेड पॉटरी एक्सेट्रा, ये कहाँ देखने के लिए मिला है, चेचर, कुतुबपुर में, ठीक है। देन तारादीह एक जगह है जहाँ एग्रीकल्चर रिमेन्स मिला है, रिमेन्स ऑफ वीट, ठीक है, हमें वीट के बारे में, गेहूं के बारे में पता चलता है, बार्ली के बारे में, तो वीट और बार्ली तो बिल्कुल भी नया नहीं है, ये बहुत पुराना है, ठीक है, याद रखना है। कई बार जब ऐसे क्वेश्चन बन जाता है ना कि न्यू वर्ल्ड का या ओल्ड वर्ल्ड का क्रॉप है, तो ये पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ कितना ज़्यादा पुराना है। तो अगर ऑप्शन में आपको ऐसा कुछ कॉटन दिखता है, वीट दिखता है, तो ये तो आपको सीधे से पता चल जाएगा कि ये काफ़ी पुराना अपने ही पास का है, ठीक है। देन स्मॉल ग्रेन्ड पल्स,
मसूर दाल, ये भी उस टाइम भी मिलता था। देन एनिमल रिमेन्स, रिमेन्स किस चीज़ का, शीप का, गोट का, बफलो का, डियर का, पिग का। देन इम्प्लीमेंट्स रिमेन्स जो है मिला है हमें मेड फ्रॉम स्टोन्स, स्टोन से बना हुआ, बोन से बना हुआ इम्प्लीमेंट्स मिला है, टूल्स मिला है। देन हट्स मेड फ्रॉम रीड एंड सॉइल स्मेयरिंग, ठीक है। देन रोहतस डिस्ट्रिक्ट में सेनुवर, ठीक, इस रोहतस डिस्ट्रिक्ट में एक जगह क्या है, सेनुवर है, यहाँ पे एग्रीकल्चरल रिमेन्स मिला है वीट का, बार्ली, पैडी, फिंगर मिलेट मीन्स रागी, ठीक है, बीन के बारे में। देन व्हील मेड पॉटरी, ठीक है, हट मेड फ्रॉम रीड एंड सॉइल स्मेयरिंग, ये कहाँ, और फिर भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में ओरियप एक जगह है, यहाँ पे भी हमें एविडेंस मिला है, ठीक है। देन झारखंड में देख लेते हैं, सिनभून डिस्ट्रिक्ट में बारूदीह, यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट रिमेन्स मिला है, इम्प्लीमेंट्स मेड फ्रॉम स्टोन, पॉटरी रिमेन्स मिला है, हैंडमेड पॉटरी, व्हील मेड पॉटरी वगैरह। देन वेस्ट बंगाल में बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में पांडु राजर धीबी, ये जगह का नाम है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स कहाँ मिला है, बोन्स एंड स्टोन्स एंड बोन्स से, पॉटरी रिमेन्स मिला है, हैंडमेड पॉटरी, ठीक है, जिसमें कि इम्प्रिंट मिला है हस्क ऑफ पैडी प्रिंटेड, ठीक है, कि यहाँ पे जो है पैडी होता होगा इसीलिए इम्प्रिंट यहाँ पे दिखा, ठीक है। देन उड़ीसा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में कुचाई और बैदीपुर, ठीक है। देन असम में कामरूप डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कामरूप डिस्ट्रिक्ट में सरू तारू एंड मरकदीला, ठीक है, ये जो सरू तारू एंड मरकदीला है इसमें मिला है इम्प्लीमेंट्स रिमेन्स, इम्प्लीमेंट्स जो है बना हुआ किससे, स्टोन से, पॉटरी रिमेन्स मिला है, हैंडमेड पॉटरी, व्हील मेड पॉटरी एक्सेट्रा। और उतारी कचर डिस्ट्रिक्ट में दाव जलो हार्डिंग, ठीक है, तो असम में दाव जलो हार्डिंग, यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट रिमेन्स मिला है जो कि स्टोन से और पॉटरी से बना हुआ है, हैंडमेड पॉटरी, व्हील मेड पॉटरी, ठीक है। देन मेघालय में पाइथोर लंगतेन, ठीक है, पाइथोर लंगतेन, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स रिमेन्स किससे बना हुआ, मेड फ्रॉम स्टोन्स, पॉटरी रिमेन्स, हैंडमेड पॉटरी एक्सेट्रा। देन मणिपुर से नापचिक जो है इम्प्लीमेंट्स रिमेन्स, इम्प्लीमेंट्स मेड फ्रॉम स्टोन्स, पॉटरी रिमेन्स, हैंडमेड पॉटरी एक्सेट्रा। देन आंध्र प्रदेश में अगर हम देखें जो कि सिचुएटेड है महबूब नगर, आंध्र प्रदेश में अगर देखें महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट में उतनूर है, उतनूर में ऐश माउंड मिला है, ये याद रखना है आपको, ऐश माउंड, उतनूर में ऐश माउंड, दैट मेड फ्रॉम बर्निंग द काउ डंग, तो काउ डंग को बर्न करके ऐश माउंड बनाया गया है, वो मिला है। देन एनिमल रिमेन्स, सीप का, गोट का, इम्प्लीमेंट्स रिमेन्स जो है स्टोन से बना हुआ, बोन से बना हुआ, पॉटरी मिला है। देन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में नागार्जुन कोंडा एक जगह है, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं नियोलिथिक के। देन कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में सिंगनपल्ली, ठीक है। देन अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में पालवे, ठीक है, ऐश माउंड, बोन मेड्स इम्प्लीमेंट्स, तो आपको ऐश माउंड कहाँ देखने के लिए मिल रहा है, आंध्र प्रदेश में। देन कुछ और जगह है देख लेते हैं, फिर हम एक बार रिवाइज कर लेंगे कि इसमें से आपको याद क्या रखना है। देन कर्नाटका में कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, देख लेते हैं। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में कोडेकल, ठीक है। देन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में तेरदल, ठीक है। देन रायचूर डिस्ट्रिक्ट में मस्की है, यहाँ पे ऐश माउंड है, मतलब साउथ इंडिया में आपको ऐश माउंड देखने के लिए मिलता है, आपने आंध्र प्रदेश में देखा, देन कर्नाटका में है। देन एनिमल रिमेन, सीप, गोट एक्सेट्रा मिला है, पॉटरी, हट्स वगैरह मिला है। देन रायचूर डिस्ट्रिक्ट में पिकली हल, यहाँ पे भी ऐश माउंड, एनिमल रिमेन, सीप, गोट, ऑक्स वगैरह, पॉटरी, हट्स वगैरह। देन रायचूर डिस्ट्रिक्ट में वटगाल, ठीक है, यहाँ पे स्टोरिंग डिच, टेराकोटास, पॉटरी, पॉट और बरियल वगैरह मिला है। देन धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में हलूर, ठीक है, यहाँ मिलेट्स, हर्ट्स एक्सेट्रा। देन बेलारी डिस्ट्रिक्ट में टिक्कल कोटा, ठीक है, यहाँ एग्रीकल्चरल रिमेन्स, ग्राम मीन्स चना, स्मॉल ग्रेन्ड पर्ल्स, कुल्थी भी मिला है, फिंगर मिलेट्स, रागी, और उसके बाद एनिमल रिमेन्स, सीप, गोट, काव, ऑक्स, बफलो, पिग एक्सेट्रा, ठीक है, और हर्ट्स का भी रिमेन्स मिला है। और बेलारी डिस्ट्रिक्ट में संगन कल्लू, यहाँ पे संगन कल्लू हर्ट्स मिला है। उसके बाद बेलारी डिस्ट्रिक्ट में कुपगल, ऐश माउंड भी मिला है। उसके बाद चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट ब्रह्मगिरी में ऐश माउंड मिला है, एनिमल रिमेन मिला है, शीप, गोट एक्सेट्रा मिला है, पॉटरी और हट्स मिला है। और मैसूर डिस्ट्रिक्ट में जो है एक और जगह है हेमिंगी, ठीक है, हेमिगी, तो ये। देन तमिलनाडु में सिचुएटेड इन नॉर्थ आरकोट डिस्ट्रिक्ट, तो
नॉर्थ तमिलनाडु में जो नॉर्थ आर्कोट डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पेयमपल्ली, यहाँ एग्रीकल्चरल रिमेन्स, ग्राम स्मॉल ग्रेन पल्सेस, कुल्थी, फिंगर मिलेट वगैरह, एनिमल रिमेन्स, शीप, गोट, काव, ऑक्स, बफलो, पिग एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये एक जो है चीज़ें आपको देखने के लिए मिली। तो यहाँ पे नोट लिखा है कि इन द मिड रीजन ऑफ बोलन रिवर, ठीक है, उत्तर प्रदेश, एंड नर्मदा रिवर वैली ऑफ मध्य प्रदेश, 3 कंसिक्यूटिव स्टेजेस ऑफ लिथिक एज, मतलब पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक मिला है। ठीक है, 1 by 1 दैट इज कंसिस्टेंटली। तो यहाँ पे जो बोलन रिवर वैली है और नर्मदा रिवर वैली है ना, यहाँ पे कंटिन्यूसली ये तीनों जो है एज देखने के लिए मिला है, पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक, फाउंड हैड बीन फाउंड 1 by 1 दैट इज कंसिस्टेंटली। तो ये बात याद रखना है। तो अब एक बार ध्यान से देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ा। तो सबसे पहले जो बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में मेहरगढ़, ये याद रखना है। ठीक है, एक बार क्लियर कर लेते हैं। ओके, काफ़ी टाइम ले रहा है ये क्लियर होने में। अगर हम देखें तो मेहरगढ़ एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। देन किली गुल मोहम्मद, राना घुंदई, देन अंजीरा, देन इंडस वैली में सराय खोला, यहाँ पे पिट ड्वेलिंग मिला है, जलीलपुर, गुमला में डोमेस्टिक कैटल वगैरह मिला है, देन घली गाई। कश्मीर में बुरजहोम और गुफकराल इंपॉर्टेंट प्लेस है, मारतंड भी एक प्लेस है कश्मीर में। ठीक है, देन मध्य प्रदेश में कुंझुन और लला नाहिया। ठीक है, देन यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कोलदिवा, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में महागढ़ा और पंचोच है, एग्रीकल्चरल रिमेन, पैडी वगैरह मिला है। लहुरा देवा में यहाँ पे भी पैडी मिला है, राइस। ठीक है, बिहार में चिरांड एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, चेचर, कुतुबपुर, ठीक है, तारादीह, देन सेनुवर। ठीक है, झारखंड में बारूदीह, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। वेस्ट बंगाल में पांडु राजर दीबी। ठीक है, उड़ीसा में कुचई और बाईदीपुर। ठीक है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। देन असम में सरुतारू एंड मर्कडीला, देन दावजली हार्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हैंडमेड पॉटरी और व्हील मेड पॉटरी दोनों मिला है। देन मेघालय में भी पाइथोरोलैंगतेन, मणिपुर में नापचिक, आंध्र प्रदेश में उतनूर, नागार्जुनकोंडा, सिंगनपल्ली। ठीक है, देन कर्नाटका में गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में कोडेकल, तेरदल, मस्की, पिकलीहल, वतगल, हलूर, टेक्कलकोटा, सांगनकल्लू, कुपगल, ब्रह्मगिरी, ये सब कुछ जगह हैं। देन तमिलनाडु में पयमपल्ली एक इम्पॉर्टेंट जगह है, और यहाँ पे जो है ना क्या है ये सिंगनपल्ली और पयमपल्ली तमिलनाडु में है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये सारे कुछ चीज़ें हैं। तो आज नियोलिथिक तक ही रखते हैं, और फिर नेक्स्ट में चालकोलिथिक और ये पूरा स्टोन एज कवर हो जाएगा। इंडस वैली ऑलरेडी कवर है, फिर वैदिक पीरियड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है।